सज्जनों, आप लोगों ने कभी ऐसा विचार किया? मैं ऐसे हर देशों की बात कर रहा हूँ, केवल भारत की नहीं। कि आपके या घर घर परिवार समाज से ही अपन बातें शुरू करते हैं कि आपके घर में कोई दुर्योधन जैसा जाहिल, लुटेरा, भ्रष्टाचारी अपने ही घर की बहू को बीच सभा में उसकी इज्जत तार तार करने वाला, क्या आप अपने घर में ऐसे व्यक्ति को रखना चाहेंगे, अपना मुखिया बनाना चाहेंगे, या देश का प्रधान बनाना चाहेंगे, या गांव का प्रधान बनाना चाहेंगे? तो आप लोग कहोगे कि नहीं, लेकिन बना रहे हैं लोग। और ये केवल भारत में नहीं, बहुत सारे देशों में। कुछ कुछ देश हैं जो बचे हैं, वो भी वहाँ के सच्चे नियम कानून की वजह से बचे पड़े हुए। लेकिन भारत में तो बहुत बदतर स्थिति है, और इस बात पर सभी घर परिवार देश समाज के लोग भी विचार करें। यदि आप विचार नहीं करेंगे, जो भी व्यक्ति अपने भूतकाल से, पास्ट से सबक नहीं लेता है, वर्तमान में सही काम नहीं करता है, और फ्यूचर भविष्य को सुधारने की योजनाएं नहीं बनाता है, वो चाहे घर हो, परिवार हो, देश हो, या आपका शरीर ही क्यों ना हो, नष्ट हो जाएगा। लोग आज देख रहे हैं कि गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है, कैंसर का हॉस्पिटल बढ़ते जा रहा है। दारू पीने से कैंसर, लीवर नष्ट हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही, लेकिन फिर भी लोग पिए जा रहे हैं, दारू की दुकानें खुलती जा रही हैं। लोग देख रहे हैं कि गलत गलत लोगों को नेता बनाने से देश समाज में मार काट, हिंसा बढ़ रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को लोग नेता चुन रहे हैं। लोग रिश्वतखोरी से पुलिस, जज आदि अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी रिश्वतखोरी चल रही है। तो क्या ऐसा देश समाज कभी सुख शांति से रह सकता है? एग्जाम्पल, पाकिस्तान में देख लो, ऐसे लोगों को बनाया, वहाँ के जितने पुलिस अधिकारी, नेता आदि हैं, अनेक कंगाल कर दिया। बोले मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, जन्नत बनेगा, उसका नाम रखेगा पाकिस्तान, यानी पवित्र स्थान। और हिंदुओं का हिंदुस्तान बना, लेकिन यहाँ हिंदू है ही नहीं। यहाँ हिंदू है ही नहीं। यहाँ तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है। कायदे से तो ये बनना चाहिए था कि बस यहाँ पर हिंदुओं का जो सनातन धर्म है, सनातनी लोग रहें, सुख शांति से रहें। लेकिन यहाँ तो जाहिल जिहादियों की बाढ़ आ गई। चाहे वो हिंदू भी जाहिल जिहादी होते हैं। आज देख रहे हैं, अकबर बाबर को डिफेंड कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। जितना मुसलमान नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा ये कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनके बाप दादा हों। औरंगजेब की तारीफ हो रही है, महिषासुर की तारीफ हो रही है। तो ऐसे लोगों को जाहिल जिहादी, नक्सलवादी, आतंकवादी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? जिनको केवल मार काट, हिंसा ही पसंद है। आज बांग्लादेश में देख रहे हो कि इतना मार काट, हिंसा हिंदुओं के साथ में हो रहा है। कौन लोग करें? जाहिल जिहादी लोगों, शैतान लोग ही हैं। देखो, कोई भी सभ्य, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि उसके अंदर सत्यता है, ये काम नहीं करेगा। मुस्लिम राष्ट्र, अरब कंट्री में बार बार अपने वीडियो में डालता हूँ कि ताकि मुस्लिमों के अंदर थोड़ी बहुत मुसलमानियत घुसे। वहाँ पर न्याय होता है, लेकिन यहाँ पर दंड दिया जाता है। दंड चाहे झूठ बोल करके, चाहे अपना पावर का वो करके, चाहे अपना मजहबवादी वो करके, किसी को भी मार दो, काट दो, गला काट दो। यहाँ न्याय तो है ही नहीं, यहाँ न्याय मिलता ही नहीं। देख लो, जज के घर में पता नहीं कितने नोट का बंडल है, तो जज ही यानी चोर का इंसाफ चोरी करेगा। सोचने वाली बात है। बाकी हम और आप लोगों के ये सब चोर बेईमान दलाल बैठे, ये करेंगे, काले कोट पहन के बैठे, ये करेंगे।
20-20, 25 साल घिस जाता है, न्याय नहीं मिल पाता है, लोगों की ज़मीन जायदाद के मसले हल नहीं हो पाते हैं, मर जाता है बेचारा घिस घिस के। और ये घूम कर के देश को लूटना, भ्रष्टाचार करना, इसमें सम्मिलित रहते हैं, मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। एक बार पैसा दे करके नौकरी पा लेना या प्रधान बन जाना, नेता मंत्री बन जाना, फिर देश को लूटना। मायावती, मुलायम, लालू की स्थिति क्या थी? या वैसे बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, बीच में भी मिल जाएंगे। तो क्या ऐसे लोग देश को आगे बढ़ा पाएंगे? देश को विश्व गुरु बना पाएंगे? या देश को सुरक्षित रख पाएंगे? देश अब जिहादियों के कब्जे में जा रहा है। मनमोहन सिंह ने जाते जाते 130 की कितनी 133 जायदाद दिल्ली की देके, तो ऐसा स्थिति हुआ कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो वो तो बोलेगा कि लो तुम लोगों के हवाले करके जा रहा हूँ, जैसे अंग्रेजों ने ये महात्मा गांधी और नेहरू के हवाले करके चले गए और देश को इन्होंने बंटाधार कर दिया, जबकि इनके पास न कोई बहुमत, न जनता का इनका कुछ भी नहीं। और जबरन का महात्मा गांधी पूरे देश का राष्ट्रपिता बन गए। किसी का देश का आज कहीं पिता सुनते हो क्या? जो हिंदुओं को मरवाया, कटवाया, कुछ ऐसा किए नहीं, जो मारे गए, काटे गए, जो अंग्रेजों से, मुगलों से लड़े, आज उनका कोई नाम नहीं, वो देश के पिता नहीं, वो गद्दार बन रहे हैं। उनको लोग गद्दार, आतंकी कह रहे हैं ये लोग। जिन लोगों ने मुगलों से लड़ करके हिंदुओं को बचाया, जिन ब्राह्मणों ने अपना गला कटवा करके औरंगजेब ने ब्राह्मणों को मारना कि जल्दी से इनको जिहादी राष्ट्र बनाया जाए, आज उस औरंगजेब को लोग कह रहे हैं कि जो लुटेरा, जो अपने बाप भाई का तड़पाया, मारा, आज उसको समर्थन। तो सोचो ये किस विचारधारा के। अब तुम एक औरंगजेब की कब्र खोदने से क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ पड़े रहने दो, पता तो लगे कि कितने ये जिहादी पड़े हुए हैं, औरंगजेब जैसे लोग अपने देश में पड़े हुए। क्यों पड़े हुए? वहाँ जितने लोग जाते हैं पूजा करने, तो समझो कि औरंगजेब के फॉलो करने, इनकी कब्रें खोद कर इनको देश से भगाओ, इनकी नागरिकता ख़त्म करो। ऐसे नेता अधिकारियों की जो बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं, मार काट हिंसा फैला रहे हैं, ऐसे लोगों की कब्र खोदो, जेल में डालो, काला पानी भेजो, तब देश बच पाएगा। ये घटिया कानून, सबको देश में सनातनी शिक्षा लागू करो, राम कृष्ण को पढ़ाओ, देश में तब सुख शांति आएगी। मोदी जी 10-12 साल से बैठे पड़े, लेकिन हमारी वीडियो कोई शेयर नहीं करेगा, कोई पहुंचाएगा नहीं उन तक, पता है। अभी कोई अश्लील डांस या किसी को मैं गाली दूँ, वो करूँ, अभी मैं वो हो जाऊँगा, लोग पहुँचा देंगे, लो मोदी जी को गाली दे रहा था, इसको जल्दी से जेल में बंद करो। लेकिन मैं काम की बातें कर रहा हूँ, मैं केवल डायलॉगबाजी नहीं करता हूँ, मैं योजनाएं बताता हूँ। आज गौ माता काटी जा रही हैं, वो लाइसेंस दे करके कत्ल खाने खोले जा रहे हैं। अरे गौ माता को बचाओ, इनकी गोबर आदि गए, दुनिया भर की उनसे आइटम बनता है, इसके लिए सरकार काम नहीं करेगी। मैं सनातनी शिक्षा की बात, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में। ये यदि आप एक कॉलेज उनके घर के आसपास में खोल दोगे तो बच्चे वहीं पढ़ेंगे, उनकी फीस बचेगी। ये जो कितने उनके साथ में ड्रग्स कॉलेज में आकर के उनको पिलाया जा रहा है। भाई नादान रहते हैं 15-20 साल के बच्चे, उनको झोंक दिया जाता है, तो कम से कम बचेंगे ना। और ऐसी नीति नियम बनाओ कि कहीं का भी बच्चा, एक ही शिक्षा नीति हो, वहाँ से पढ़े और कहीं भी अप्लाई करे और जा कर के नौकरी करें। अरे कोई मेरे को प्रधानमंत्री है, जो भी ये सब मंत्री मिलवा दे, या अरे भाई दे दो यार, हमें दे दो, मैं 5 साल के अंदर ऐसी योजना, ये चीज़ें बना दूंगा कि ये सब जो शिक्षा के क्षेत्र में, ये किसानों के क्षेत्र में, किसानों का आलू फेंका जाता है, टमाटर फेंका जाता है, इसके लिए कोई योजना ही नहीं। बस 2000 दे दो, और ये रिश्वत दे करके नेता बनना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, ये भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू हो रहा है। दुनिया भर की लाडली योजना, फाजली, ये सब चलाने से क्या है? लोगों के रोजगार के लिए काम करो, उनके शिक्षा के लिए काम करो, वो अपने आप सुखी हो जाएंगे लोग। 5 किलो अनाज, ये चीज़ें करना, ये दान देना। ऐसे लोगों को नेता बनने के कारण ये है कि जाहिल लोगों के पास तो बुद्धि है नहीं, ये देश को चलाएंगे कैसे? इनको तो बस ये कि कैसे लूट फरेब, झूठ फरेब करके नेता बन जाओ, देश को लूटो, अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता।
चुनाव है तो जनता जनार्दन, उसके बाद खुद ही जनार्दन बन करके देश को तबाह करना। तो ऐसे नीति नियम ये और नेताओं को यदि आप हटाओगे नहीं, एक अच्छा चुनाव आयोग बनाओगे नहीं, जो ऐसे लोगों को नेता ही नहीं बनने दे। अरे भाई, यह चपरासी के लिए डिग्री की जरूरत है, नेता बनने के लिए कोई डिग्री नहीं। कोई भी आलिस्तानी खालिस्तानी आतंकी कोई भी जीत जा रहा है, बन जा रहा है। तो ऐसा देश कभी बचेगा क्या? आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं 1-8% बचे पड़े हों तो दबे हुए चले गरीब लोग। आज वहाँ पर देख रहे हो कौन किसको मार रहा है। वही हालत भारत में लोग कर रहे हैं, बड़तुल्ले पड़े हुए, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं, कोई वो चीज़ नहीं। आरक्षण से भर भर के कचरा टीचर और अधिकारी ये सब क्या क्या लोग बना देते हैं, वो काम करते नहीं, पूरे देश को लूट मारे पड़े हैं। 100, 2, 4, 500 में लोग आधार कार्ड बना देते हैं, विदेशी लोगों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को। टीचरों को कुछ पढ़ाना लिखाना आता नहीं है, बैठे हैं 50,000 सैलरी ले रहे हैं महीने के। अरे योग्य के लोगों को बिठाओ कहीं भी, नेता मंत्री पुलिस अधिकारी जो भी हैं कर्मचारी, तब तो सही लोगों को बिठाओ। रिश्वत ले करके उनको भर्ती करते हो तो क्या करेंगे, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर काम नहीं होगा, अच्छे कानून नहीं बनाए जाएंगे कि जिसको लोगों को न्याय मिल पाए, तब तो देश विश्व गुरु बनेगा। इन चोरों आतंकियों लुटेरों भ्रष्टाचारियों ये अरे भ्रष्टाचारी बनाने का योजना है क्या? पूरे विश्व को दोगे, भ्रष्टाचार दोगे, आतंक दोगे। मनमोहन सिंह के ज़माने में तो हर जगह बम फूटना था, आतंकवादी देश घोषित हो जाए जैसे पाकिस्तान। तो इन सब चीज़ों पर विचार हो, आपसी एक दूसरे का टांग खींचना बंद करो, मिलजुल करके। जातिवाद का जहर, भाषा का जहर, ऐसे ये तो देश विरोधी लोग हैं, इनको जेलों में डालना चाहिए। जबकि शपथ लेते हैं कि हम देश में ये फैलाएंगे, गलत मानसिकता नहीं फैलाएंगे, खुद ही फैला रहे हैं। उधर शपथ लेते हैं, इधर आकर के फैलाते हैं, फलानी जाति का वो, इस जाति का ऐसा तो वैसा, तो भाषा के लिए तो हमारी भाषा वैसी। तो ये देश को ये करने वाली नीति नियम है? आप लोग खुद विचार करो, क्या ऐसे लोग नेता बनने के योग्य हैं? क्या है, चुनाव आयोग को पावर दो कि जो अच्छे ये चीज़ें करे, लेकिन वहाँ भी अरेस्ट भ्रष्ट। देखो, सही लोगों को पुलिस गुलाम बनी पड़ी है नेताओं की, जिसको चाहो उसको बोल दे, नेता बोल दे, या भ्रष्टाचार, बेगुनाह लोग मारे काटे सताए जा रहे हैं। अरे इससे बढ़िया तो मुस्लिम राष्ट्र हैं, अरब कंट्री, वहाँ न्याय है। जिससे कोई भ्रष्टाचार आदि करता है तुरंत न्याय मिलता है, 2-4-6 महीने में वहाँ न्याय हो जाता है। यहाँ तो 2-4-6 महीने में पुलिस वाला केस फाइल नहीं करता है, घुमाता रहता है लोगों को। इस पर तो काम हो नहीं रहा है, बस दुनिया भर का आपसी मतभेद फैला करके लोगों को लड़ाना, जातिवादी पार्टी में लोगों को उलझा करके फंसाना, यह ठीक नहीं है। फिर भारत देश गुलाम होगा यदि इसमें भारत के लोग फंसे तो। हर जाति के लोग सोचें, मुसलमान भी सोचें कि जहाँ मुस्लिम कंट्री, क्या वहाँ के मुस्लिम सुरक्षित हैं, सुकून से हैं भारत में, लेकिन ये यहीं करके खा फिर के यहीं के लोगों को मार काट सता रहे हो। जिन बाबर अंग्रेज में मार मार के तुम लोगों को बाप दादाओं को मुसलमान बनाया, अपनी पीढ़ियों में तो जाओ, कुछ ढूंढो प्रैक्टिकली। मुल्ला मौलवी ने कुछ भी पढ़ करके कुछ भी बोल दिया, कह दिया, उनके ऊपर चल दिए, जाओ वहाँ तुम्हें स्वर्ग मिले। यहाँ तो पाकिस्तान में आटा नहीं दे रहा है अल्लाह, अब तुम किसी को गला काटोगे तुम्हें अल्लाह स्वर्ग देगा? यानी यहाँ के कानून से भी उसका बेकार कानून है क्या? कभी विचार किए? ये तुम्हारे नेता जातिवाद के पड़े हुए हैं, कहते हैं ये करो वो करो, तुमको नरक में ले जा रहे हैं। मत फंसो ऐसे नेताओं को, मैं सबको कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको। सत्य राह पर चलो, तभी कोई भी अल्लाह गार्ड सत्य राह पर चलने से खुश होता है। एक दूसरे को मारने काटने, मैं आपको एक चाटे मारूं, क्या आपके बाप दादा खुश होंगे? ये भगवान जी आप कभी खुश होंगे? आप हमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे तो आप जितने जीवों की मार काट के हत्या कर रहे हो, क्या वो जीव बदला नहीं लेंगे? वो प्रेत बनते हैं।
आपके ऊपर शरीर में सवार होकर आपके उल्टे सीधे कर्म करवाएंगे, आपको नरक में धकेल दे। करोड़ करोड़ वर्ष ये जो गटर के कीड़े आदि जमीन में जितने जीव जंतु पड़े हैं, कौन ये नरक ही तो भोग रहे हैं। कोई साथ नहीं देता, अल्लाह मुल्ला कोई भी। गुरु जी कबीरदास जी क्या करें, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे भाई, उड़ जा हंस अकेला। तो सोच समझ करके कर्म करें। अकेले ही पैदा अकेले होना पड़ता है और मरना भी अकेले पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। इसलिए सोच समझ करके कर्म करें, सत्य कर्म करें। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर एक है। यदि ऐसा होता तो मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए अलग अलग सूरज चांद बना देता है कि आपस में लड़ेंगे। हवा पानी में सबको एक ही बनाया। सभी जीव जंतु को धरती पर रहने के लिए भेजा है, किसी को मारने काटने सताने के लिए नहीं। बार बार मैं आध्यात्मिक विचारधारा का हूँ, मैं किसी मजहबवादी नहीं हूँ कि मैं इसका उसका मैं जातिवाद और मजहबवाद ऐसे, मैं इंसानी हूँ, इंसानियत की बात करने वाला व्यक्ति। इंसानियत पर रहिए, हैवानियत पर रहेंगे, कोई अल्लाह गाड आपको खुश नहीं होगा। ऐसा खुश होता तो देख रहे हो ना कि जितने लोग लड़ रहे हैं हैवानियत बन करके जाति मजहब के नाम पर, वहाँ पर अल्लाह उनका आके सपोर्ट करता। लेकिन इंसानियत पर देखो, प्रहलाद, मीरा आदि बहुत सारे साधु संत चले, भगवान ने आकर के सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। आज भारत में थोड़ा सनातन साधु संतों आदि द्वारा जीवित है तो भारत थोड़ा सुख शांति में है, नहीं तो बाकी देशों में देख लो आग लगी पड़ी हुई। लेकिन यहाँ पर कुछ जाहिल और जिहादी टाइप के लोग हैं जो मार काट हिंसा जीव हत्या के लिए कहते हैं सही है, होना चाहिए। ऐसे लोगों को हटाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये देश को पतन करवा करके छोड़ेंगे। जय श्री कृष्ण।